जय श्री महाकाल भक्त। जय श्री महाकाल भक्त। किसी भाई को कोई भी समस्या हो, कोई भी काम हो तो अघोरी बाबा शमशान वासी से संपर्क कर सकते हो। कोई भी बिजनेस, प्रॉपर्टी, धन दौलत में अगर रुकावट आ रही है, बड़े से बड़े काम में रुकावट आ रही है, किसी की ज़मीन जायदाद नहीं बिक रही है, या किसी को कोई घर में प्रॉब्लम हो, कोई बाहर की प्रॉब्लम हो, ऊपरी पराई धराई कराड़ी कैसे भी हो, कोई भी समस्या हो तो हगोरी बाबा शमशान वासी कामरूदेशी बाबा से आप संपर्क कर सकते हो। ये शमशान वासी हगोरी बाबा किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हगोरी बाबा शमशान वासी है ये हगोरी बाबा से आप कोई भी काम करवा सकते हो, ना कोई खर्चा ना कोई फीस है। अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा काम करा सकते हो। किसी भाई को अच्छा काम, अच्छा कर्म करने के लिए, किसी भी काम के लिए कोई सीखना हो, तंत्र विद्या, ठीक है, साधना सीखनी हो तो हगोरी बाबा सिखा सकते हैं। उसके लिए कोई भी खर्चा नहीं है, लेकिन सामग्री सामान का जो लगेगा वो आपके लगेगा। साधना सिखाने से पहले हगोरी बाबा अपने शिष्य को एक बार नहीं 10 बार देखता है कि ये काबिल है या इस काम के लायक है या नहीं है, उसी को सिद्धि साधना देता है, नहीं तो किसी को नहीं देता है। साधना करने से पहले सारी हगोरी बाबा की मतलब जो भी है वो वचन लेना पड़ता है, उसके बाद में साधना सिखाते हैं। दूसरी बात है कि हगोरी बाबा उसको काबिल है या नहीं है, एक बार नहीं 10 बार तरीके से उसको देखता है, आजमाता है। और किसी भी भाई को कोई घर में बाहर में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई नौकरी चाकरी या किसी भी बिजनेस, प्रॉपर्टी आदि, दुकान आदि, फैक्ट्री में किसी चीज़ में कोई रुकावट हो तो अघोरी बाबा शमशान वासी से आप संपर्क कर सकते हो। अघोरी बाबा शमशान वासी बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़े इलाज करने के लिए तत्काल खड़ा रहता है। अघोरी बाबा शमशान वासी से कोई भी समस्या का समाधान आप करवा सकते हो। हगोरी बाबा के पास ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो हगोरी बाबा कर नहीं सकता है। हम हगोरी बाबा शमशान में रहता है, खप्पर में खाता है, शमशान में जो मरे हुए कपड़े का फेंक देता है उसी के ऊपर विश्राम करता है। हगोरी बाबा ना तो किसी से दक्षिणा धन माय लेता है, और ना किसी से कपड़े लेता है, ना किसी से खाना लेता है। मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं तो हगोरी बाबा मैं हूँ, और मैं कम से कम भी 15-15 दिन भूखे पड़ा रहता हूँ। मैं किसी से भिक्षा कभी नहीं मांगता हूँ, ना मांगी मैंने, क्योंकि हमारा धर्म है शिव शिव शिव। काल भैरव काली माता शमशान में विराजमान होते, हम उन्हीं का भगत है, उनके चरणों में पड़े रहते। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हगोरी बाबा शमशान वासी को कोई भी काम के लिए अघोरी बाबा को बोलने से चुटकियों में कार्य सफलता करता है। दूसरी सबसे बड़ा काम है कि हगोरी बाबा से सिद्धि साधना सीखने के लिए तुरंत तत्काल में वो सिद्धि प्राप्ति होती है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि हगोरी को अगर गुरु बनाने से बहुत ही बड़ा लाभदायक फायदा होता है। उसका 7 जन्म का कष्ट मिट जाता है। आने वाले समय और टाइम में कोई भी पीड़ा आती है वो कभी उसके पास नहीं आती है, दिक्कत समस्या कभी नहीं आती है। शादी में रुकावट नहीं आती है, नौकरी में रुकावट नहीं आती है, घर में कोई परेशानी नहीं होती है, अकाल मौत नहीं होती है, घर में शांति रहती है, झगड़ा नहीं होता है। हगोरी बाबा को गुरु बनाने से बहुत ही बड़े बड़े फायदा होता है। लेकिन हगोरी को गुरु बनाने से पहले 3 बार सोचना चाहिए कि हगोरी बाबा शमशान में ही रहता है, शमशान में ही खाता है, शमशान में बड़े रहते हैं। इनको लिए कोई मंदिर या मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मिट्टी में सोते हैं, मिट्टी भी इनका कहना है कि मिट्टी में ही हम रह रहे हैं और मिट्टी में ही हम सोते हैं, मिट्टी में ही जन्मे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे एक दिन। ठीक है, हमारा ये लास्ट ये कुटिया होती है, देखो ये कुटिया, लास्ट कुटिया हमारी इसी में बड़े हुए और इसी में ही हमको जाना है। हमको महल माल या 10 मंजिल की बिल्डिंग, 5 मंजिल की बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमको सिर्फ इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जिसमें हम सिद्धि साधना प्राप्त करते हैं, और भगवान शिव की और बोले नाथ भी बोला जाता है इनकी, और गुरु ओगड़ किनाराम की, गंगाराम हगोरी की, ठीक है, और गुरु गोरखनाथ की, इनकी साधना में हम नील रहते हैं। इसके अलावा हमको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है।
ये शमशान मासी अखंड यहाँ पे धुआं चालू रहता है। ये कई वर्षों से चालू, सतयुग से चल रहा है और क्या पता कहाँ तक चलता रहेगा। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कामयाबी कामरोदेशी धुआं बोला जाता है इसको। किसी भी भाई को कामरोदेशी धुआं के प्रति जानना है तो अघोरी बाबा से संपर्क कर सकते हो। जय श्री महाकाल।